मतलब इतनी दलाल मीडिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी भारत में। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पहली बात ये तो चाटुकार है, हर पार्टी से कोई ना कोई अलाइंड है। लो जी गोदी मीडिया, आज के बाद आप चाटुकार हैं। मैं अब चाटुकार ही आपको काउंट करूंगा। और मेरी वीडियो चला अंजना को खरीद लेता मैं। दलाल है भाई, बोली लगती है और आपकी बोली लगती है। हैरान कौन बात है। अंजना कश्यप, आपका क्या अधिकार है? आप यहाँ आके कह रहे हैं हमारी लाठियां गर्म है, यहाँ पनपने नहीं देंगे कॉकरोचों को। ये कहने का क्या मतलब है? सीधी तरह से तड़ी लगा रहे हैं यूथ को। नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत हाय हाय, तो सवाल किससे पूछे? झूठे इल्जामात, झूठ, बकवास। अब बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ? हाँ मेरा भाई, ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना। ये है एहतजाज, मोहब्बत वाला एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, इस टाइम जो है भारत के अंदर कॉकरेज पार्टी, यानी मैं यूथ जो है, मैं तो कॉकरेज नहीं कहूँगा क्योंकि कॉकरेज लफ्ज़ जो है वो उन्होंने एक इंसान के लिए बोल दिया, जो भी वो नाहल आदमी था। मैं तो ये कहूँगा कि यूथ जो है वो इस टाइम उनकी जो है वो सामने आ चुकी है, रोडों के ऊपर आ चुकी है और एहतजाज पर एहतजाज हो रहे हैं। और एहतजाज में कुछ जो है वो अंत भक्त वगैरह भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उस एहतजाज को ख़त्म कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, पहला क्लिप यहाँ से हम ले लेते हैं कि मीडिया जो है, गोदी मीडिया, यानी वो गोदी मीडिया जो असल बात है, उनका एहतजाज जो है या चीज़ें हैं जो असल है वो पहुँचा ही नहीं रहा आवाम तक पहुँचा ही नहीं रहा। क्या कर रहा है? मतलब इतनी दलाल मीडिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी भारत में। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पहली बात ये तो चाटुकार है, हर पार्टी से कोई ना कोई अलाइंड है। अच्छा जी, आज मुझे ना एक नया लफ्ज मिल गया, चाटुकार। चाटुकार, हर चीज चाट जाएंगे ये हर चीज चाट जाएंगे। गोदी मीडिया, पैसे के चक्कर में उनको सिर्फ पैसा मिलना चाहिए और हर चीज। और दलाल मीडिया, यानी दलाल, लफाफों वाला दलाल मीडिया, जिनके लफाफे पहुंचते हैं जिनको, और वो दलाल ही हैं, दलाली कर रहे हैं। और इतनी दलाली कर रहे हैं कि यूथ बाहर आई भी है और उसके लिए कोई ऐसा एफर्ट नहीं कर रहे हैं। मीडिया पे गुस्सा वो ठीक कर रही है, वो कह रही है मुझे मीडिया पे गुस्सा है, और कोई ना कोई पार्टी से ताल्लुक होता है इनका, किसी ना किसी पार्टी ने इनको सपोर्ट करनी होती है। चाटुकार हैं। लो जी गोदी मीडिया, आज के बाद आप चाटुकार हैं। मैं अब चाटुकार ही आपको काउंट करूंगा। गोदी मीडिया छोड़ देंगे, चाटुकार। आगे अंजना कश्यप के बारे में भी कुछ कह रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं जी, जरा वो भी। और मेरी वीडियो चला अंजना को खरीद लेता मैं। दलाल है भाई, बोली लगती है कुछ नहीं है, वो दल्ले भाई गोदी। अच्छा अंजना जी, मैं तो ये जानता ही नहीं था कि आपकी बोली लगती है। ये तो मुझे वहां की यूथ बता रही है, वहां के लोग बता रहे हैं कि आपकी बोली लगती है, यानी झूठ बोलने में आप नंबर 1 हैं। आपने जितना मसलन आपने उठाना होता है गवर्नमेंट को, और आप जितनी दलाली आप करती हैं, यानी आप पैसा लेकर या जो कुछ भी लेकर, वो कह रहा है कि बोली लगती है। और वो कह रहा है कि जितना गद्दार है ना, मुल्क का गद्दार जो अगर कोई है तो वो मीडिया है, गोदी मीडिया, यानी चाटू मीडिया, ये जितना भी है, और आपकी बोली लगती है। होए होए होए, हैरान कौन बात है। अंजना कश्यप, आपकी इतनी बोली लगती है, यानी सबसे नंबर 1 झूठी आप हैं, यानी मीडिया के ऊपर। और आपकी बोली लगती है कि हाँ भी इतने पैसे, इतने पैसे, ये अंजना को इतने पैसे देंगे तो अंजना की बोली लगेगी। और फिर जो बोली जीत जाता है उसके लिए आप न्यूज़ ले आती हैं, उसकी आप तारीफ में पुल बांध देती हैं कि आपके अंत वक्त जो है ना, वहाँ के जो जितने भी RRS के जितने भी लोग हैं वो क्या बकवास कर रहे हैं, और वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, फलां नहीं होने देंगे, और क्या कह रहे हैं कि हमारी क्या है जी। आपका क्या अधिकार है? आप यहाँ आके कह रहे हैं हमारी लाठियां गर्म है, यहाँ पनपने नहीं देंगे कॉकरोचों को। ये कहने का क्या मतलब है? ये है जी अंत भक्त, और ये है हिंदू जो कह रहे हैं वहां पर कि लाठियां गर्म है, यानी यूथ को मारना चाहते हैं। सीधी तरह से तड़ी लगा रहे हैं यूथ को तड़ी लगा रहे हैं कि लाठियां हमारी गर्म हैं, हम कुछ भी कर देंगे। जैसे असेंबली में वो स्प्रे ले आया था मारने के लिए कि कॉकरोच मार रहे हैं और ये करेंगे वो करेंगे, यानी आप हर तरह से यूथ को मारना चाहते हैं। उस यूथ को जिसने आगे आके भागदौड़ संभालनी होती है। अगर यूथ नहीं परवान चढ़ेगी, यूथ नहीं बढ़ेगी आगे, तो फिर क्या होगा मुल्क का?
आप यूथ को बढ़ने नहीं दे रहे। अगर वो आज पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं लाठियां करा में, आप कह रहे हैं ये, कभी असेंबलियों में आप वो दिखाते हैं, स्प्रे दिखाते हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। आगे भी एक महिला हैं, वो भी अंतभक्त हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक अंतभक्ति बड़ी भरी पड़ी है, और वो भी कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं जी? नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत चीज हाय की हाय, आप भी तो बजट बात- हाय हाय। सवाल किससे पूछा है? जो पाकिस्तान को अपना बाप माने उनका देश नहीं है। जो पाकिस्तान को अपना बाप समझता है वो ही देश का ही नहीं है। अरे कहां उन्होंने नारा लगाया है कोई पाकिस्तान का? पूरे एहतजाज के अंदर कहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा बाप है? कहां उन्होंने कहा यूथ ने, वहां की ने, कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए निकले हुए हैं? वो तो पेपर लीक पे निकले हैं। उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। एक बंदे का इस्तीफा नहीं आप ले रहे, एक बंदे का। पूरे स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लिया, पूरे स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद कर दिया एक बंदे का इस्तीफा बचाने के लिए। यानी उससे आप इस्तीफा नहीं ले रहे। ये बात नहीं कर रही हैं आप, ये कर रही हैं कि जी पाकिस्तान को बाप। कहां कहा उन्होंने बाप? कोई एहतजाज में मुझे बता दे कि पाकिस्तान हमारा बाप है, उन्होंने नारा लगाया हो कॉकरोच पार्टी ने। झूठे इल्जामात, झूठ, बकवास, कुत्ते की तरह भौंकना है। जो दिल में आया, जो जुबान पे आया वो कह देना बस। जो वहां का एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर उसने पेपर लीक किया है और वो अपने हक के लिए निकले हैं, कहीं आप उनको धमकियां लगा रहे हैं, हमारी लाठियां गर्म हैं, कहीं आप उनको कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं, कहीं आप उनको कह रहे हैं आप पाकिस्तानी हैं, कहीं आप उनको ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बाप समझ रहे हैं। यार क्या बकवास है, मैं ये बता रहा हूं आपको। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई है कि अगर यूथ निकली है, बच्चे निकले हैं, तो वहां पर बुजुर्ग भी जो है ना उनके साथ निकल आए हैं। दिखाइए। मेरे उम्र के बच्चों की पार्टी है। अरे वो आपके जैसे की तो है, मगर हम तो जो है ना आपके साथ में आए हैं, और अगर हम आपके साथ नहीं होंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? वेरी गुड जी, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात की है। बुजुर्गों का साया जो होता है वो बड़ा कीमती होता है, और वो बच्चों के लिए आपने कहा कि मैं तो आपके लिए निकला हूं, आप लोगों के लिए आया हूं यहां पर। यानी बुजुर्ग भी जो है ना वहां के, वो भी समझ गए हैं कि ये जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं ये बेहतर काम कर रहे हैं। वो फ्यूचर के लिए निकले हैं कि उनके भी बच्चे हैं आगे, कि उनके भी बच्चों का भी फ्यूचर है। और उसने कहा बीच में, उसने कहा कि आपकी उम्र की मेरी पोतियां पोते हैं और मेरी उम्र इतनी है, और मैं, उसने कहा बच्चों की ये तो पार्टी और आप आगे हैं। बच्चों को जाहिर है अगर बुजुर्ग साथ नहीं देंगे बच्चों का तो बच्चे किस तरह आगे जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल, मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, मैं अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करूंगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो आगे कैसे बढ़ेंगे? उनको तरक्की कैसे मिलेगी? तो ये बुजुर्गों को, वहां के बुजुर्गों को साथ होना चाहिए। और वो पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, आप उनको धमकियां दे रहे हैं। वहां की यूथ पूरा मन एहतजाज कर रही है, मैं उनके साथ हूं, मैं भी उनके साथ हूं। और वो तो पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि गा कर भी कर रहे हैं। गाना भी सुना दूं लास्ट में आपको। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ? इनके नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास विदाया पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना। क्या बात है, ये है एहतजाज, मोहब्बत वाला एहतजाज, अमन वाला एहतजाज। और बिल्कुल ठीक कहा, ये नोटों की सरकार है और नोटों से बनाते अपने बेटों को स्टार हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बाहर के ममालिक में, इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बाहर, इंडिया में तो पढ़ ही नहीं रहे। इंडिया में भाई गंदा पानी आता है, इंडिया में गंदगी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अमन नहीं है, सुकून नहीं है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई जाती है, फलां होता है, ये होता है। तो फिर वो अपने बच्चे बचा लेते हैं, अपने बच्चों को बचाकर जो है ना वो बाहर के मुल्क भेज देते हैं कि आप बेटा आप लोगों ने बचना है इनसे, ठीक है ना, हम इनको लड़वाने लगे हैं और आप निकल जाओ, आप निकल जाओ। अपने बच्चों को निकाल देंगे, उनको स्टार बनाएंगे, उनको स्टार बनाएंगे, किसी को डॉक्टर बनाएंगे, किसी को इंजीनियर बनाएंगे, किसी को कुछ बनाएंगे, किसी को कुछ बनाएंगे, और नेशनैलिटियाँ भी ले देंगे बाहर के ममालिक की, बाहर के ममालिक की नेशनैलिटियाँ भी ले देंगे कि आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, आपने वहीं रहना है, आपने वहीं रहना है, हम लूट कर आ रहे हैं, आप टेंशन ना लो, हम लूट कर आप तक पहुँचाते रहेंगे। और मैं धड़ल्ले से क्यों कह रहा हूँ कि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वो मुल्क आज़ाद है हर तरह से, वो आज़ाद मुल्क है हर तरह से।
क्योंकि वो महफूज हाथों में है। हमारा मुल्क जो है महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें मेरा सलाम है। उनकी माओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।